तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले कार्मेलो हेस एंड ऑस्टिन थ्योरी से। तो सुबह स्मैकडाउन अगर आपने देखा होगा लाइव तो आपको मालूम होगा कि कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थ्योरी को इंजरी हो गई, ऐसा देख के लग रहा था एंड वो काफ़ी सीरियस इंजरी लग रही थी। मैच को बीच में स्टॉप करा गया, रेफरी ने एक्स साइन थ्रो करा एंड वहीं पर फैंस काफ़ी कंसर्न हो गए। अब इसके बाद हुआ क्या, इंजरी स्टेटस क्या है, क्या ये दोनों ठीक है या फिर कंडीशन बुरी है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ मेरे पास कि इन दोनों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, दोनों ही ठीक हैं। WWE ने ऑफिशियल अपडेट दी है, WWE की तरफ से ट्वीट आया था। फॉलोइंग देयर मैच टुनाइट ऑन स्मैकडाउन, ऑस्टिन थ्योरी एंड कार्मेलो हेस वेर इवैल्यूएटेड फॉर इंजरीज, दे बोथ सफर्ड फेस कंट्यूशंस एंड विल बोथ बी ओके। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता कि ये फेस कंट्यूशंस क्या है, मैंने गूगल अभी करा नहीं है, मैं सीधा आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कंसर्न होने वाली बात नहीं है, ये दोनों सही हैं। देख के लगा था कि इंजरी काफ़ी सीरियस हो सकती है। स्टोन कोल्ड वगैरह की याद आ गई थी ऑस्टिन थ्योरी को तो देख के कि भाई स्टोन कोल्ड को नेक इंजरी हुई थी, कितना परेशानी झेलना पड़ा था उनको। एंड उसके बाद रेसलमेनिया 38 में जाकर उन्होंने अपना इंजरी रिटर्न करा, वो भी कैसा था हम सबने देखा ही था। तो वो कंडीशन तक बन सकती थी, नेक इंजरी होती है तो वो कंडीशन आ सकती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि दोनों ही ठीक है, दोनों ही ओके हैं। इवन कार्मेलो हेस ने तो एक जीआईएफ रिएक्शन भी शेयर करा है अंडरटेकर का, एंड होप करते हैं कि दोनों जल्दी एक्शन में देखने को मिले। आई डोंट थिंक कि एब्सेंट वगैरह होंगे, दोनों ओके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक दूसरी इंजरी के बारे में। आज का दिन ही थोड़ा बेकार था डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के लिए, एक और इंजरी हो गई एंड ये हुई कोरा जेड को। ये कोरा जेड को इंजरी हुई है एनएक्सटी के रीसेंट लाइव इवेंट में, ये भी आज ही हो रहा था। एंड वहाँ से कुछ फैंस ने पोस्ट वगैरह करके बताया कि जो कोरा जेड है वो इंजर्ड हो गई है। हुआ क्या था कि मैच के स्टार्टिंग में ऐसे झूठ मूठ का दिखाया दी थी कोरा जेड की मुझे इंजरी हो गई, मतलब एक कहते हैं ना मैच के स्टार्टिंग में करते हैं सुपरस्टार्स, हील सुपरस्टार्स स्पेशली, कि भाई मुझे इंजरी हुई है, लेकिन वो बेसिकली फ्रॉड होता है। तो बेसिकली वो फेक इंजरी एंगल प्ले कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच एंड होते होते एक रियल इंजरी उनको हो जाती है। एंड ये भी उनको नी में ही इंजरी हुई है, इससे पहले भी वो इंजर्ड थी एंड रिसेंट में ही आई है भाई, बहुत टाइम वो एब्सेंट थी। हाल फिलहाल में उनका रिटर्न हुआ एंड वापस से वो इंजर्ड हो चुकी हैं रिसेंट के लाइव इवेंट में। अब ये इंजरी कितनी खतरनाक है कितनी नहीं, इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये लाइव इवेंट के अंदर चीज़ हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इसको क्लैरिफाई करेगी तो ठीक है, अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कोरा जेड को लेके। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एनएक्सटी के लाइव इवेंट में मैच के दौरान इनको इंजरी हुई, उसके बाद 4 लोग इनको लेकर गए। अब पता नहीं इंजरी का स्टेटस क्या है, ये मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से कंसर्न है थोड़े इनको लेके, क्योंकि फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोरा जेड वापस से एब्सेंट हो। अभी पिछले कुछ टाइम से वो काफ़ी एब्सेंट थी इंजरी की ही वजह से, जस्ट अभी वापस आई हैं एंड फिर से अगर ये चीज़ हो जाएगी तो ये काफ़ी उनके लिए भी, उनके करियर के लिए एंड स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगी। तो अभी के हिसाब से कोरा जेड को गेट वेल सून कहेंगे हम लोग, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी एंड कार्मेलो हेस तो ठीक है, लेकिन कोरा जेड को जब तक पता नहीं चलता है कि ठीक है या फिर नहीं, हम लोग गेट वेल सून जरूर से बोलेंगे। तो अभी के हिसाब से वेल विशेस टू कोरा जेड की जल्दी से ठीक हो जाए, वरना उनके फैंस भाई रो रो के ट्विटर बेहाल कर दें, क्योंकि पिछली बार इंजरी हुई थी तो लोग बेचैन हो गए थे, अभी तुरंत हो जाएगी तब तो भाई पागल हो जाएंगे लोग। सो जस्ट होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड्राडे सियन आल्मस के बारे में और नेओमी के बारे में। इन दोनों का रिटर्न आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। वैसे तो एंड्राडे मंडे नाइट रॉ में ही आ जाने चाहिए थे, स्मैकडाउन में आ जाने चाहिए थे, एनएक्सटी में आ जाने चाहिए थे अभी तक, लेकिन कहीं पे भी नहीं आए। अभी जो इसकी बात करते हैं फाइटफुल वाले सॉन रॉस सैप, एंड कहते हैं कि एंड्राडे एंड नेओमी ये दोनों आपको रॉयल रंबल में प्रोबेबली देखने को मिल सकते हैं। ये जो एंड्राडे की अपडेट थी वो पहले रसल प्योरिस्ट की तरफ से थी कि वो रॉ में आ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन फाइटफुल थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेड है, रसल प्योरिस्ट ट्रस्टेड है, लेकिन फाइटफुल थोड़ा सा उससे लेवल्स अबव है। एंड अभी फाइटफुल का कहना है कि रॉयल रंबल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अब नेओमी वापस आ सकती हैं एंड एंड्राडे वापस आ सकते हैं। तो ये दोनों तो दूसरे कंपनी से वापस आएंगे। बाकी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही सुपरस्टार्स इंजर्ड हैं उनमें से एक नाम रे मिस्टीरियो का है, वो वापस आ सकते हैं। एक लिव मॉर्गन है जो कि शायद वापस आ सकती हैं, काफ़ी टाइम से वो भी गायब है बीच में, तो पता नहीं क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी होगी उनके साथ। तो लिव मॉर्गन वगैरह भी वापस आ सकती हैं रॉयल रंबल में। तो ये कुछ कहना है फाइटफुल का। बेसिकली ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ एंड्राडे और नेओमी को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रे वाइट को लेके। एंड ये अपडेट आपको जरूर से पसंद आएगी। बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट आपके सामने अनवील करेगी ब्रे वाइट का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली उस पर काम कर रही है। ये अपडेट निकल के सामने आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्ट्स दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज स्टार्टेड अ ब्रे वाइट प्रोजेक्ट इन द पास्ट वीक featuring interviews with Bo Dallas, who was in Pittsburgh for the filming. Jason Baker of Colosseum Studio, known for crafting Wyatt's Fiend mask, is likely involved in creating the Uncle Howdy mask.
मास्क यूज्ड बाय डैलस फॉर द कैरेक्टर। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताया कि जो ब्रे वाइट हैं उनको लेकर ब्रे वाइट जो अब नहीं है उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है पिछले हफ्ते से, जिसमें बो डैलस भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी इसका पार्ट होंगे। वो पिट्सबर्ग में थे पिछले हफ्ते इसको फिल्म करने के लिए। जेसन बेकर के बारे में मैंने आपको बताया होगा, जो लोग चैनल पे पहले से एक्टिव उनको पता होगा कि जेसन बेकर ब्रे वाइट के मास्क वगैरह बनाते थे, वो डिज़ाइन वगैरह करते थे, काफ़ी क्लोज थे वो ब्रे वाइट एंड स्पेशली फील्ड के कैरेक्टर से। तो जेसन बेकर भी शायद इसका पार्ट होंगे। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या फिल्म कर रही है, क्या ये कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, क्या होगी, कुछ भी नहीं पता, अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ शूट करना चालू करा है एंड ये कब अनवील करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड हो। वैसे हॉल ऑफ फेम का क्या स्टेटस है ब्रे वाइट का, इसको भी लेके अपडेट मैं आपको बता दूं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो शूट कर रही है वो हॉल ऑफ फेम के टाइम जो फुटेज एयर करेगी वही शूट कर रही होगी। लाइक आई डोंट नो, ये सिर्फ मेरे गेसेस हैं, लेकिन हॉल ऑफ फेम का स्टेटस क्या है वो मैं आपको बता दूं। बताया जा रहा है, रिपोर्ट का कहना है, फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली ब्रे वाइट के हॉल ऑफ फेम स्टेटस को लेकर काफ़ी अनक्लियर है। कुछ कन्फर्म नहीं है कि ब्रे वाइट हॉल ऑफ फेम में होंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से कन्फर्म नहीं है कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करे जाएंगे इस साल या फिर नहीं, यानी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि वो इंडक्ट करे जाएं एंड ये जो प्रोजेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई फिल्म कर रही है आई गेस उसके लिए होगा, लेकिन फाइटफुल अभी कुछ जानती नहीं है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है प्राइड को लेकर, यानी कि हमारे बॉबी लैस्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेकर, यानी मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस को लेकर। तो ये लोग देखो भाई फाइनली अपने फैक्शन नेम के साथ आ चुके हैं, यानी प्राइड वाले नेम के साथ, एंड ऑल्सो जो कैरन क्रॉस की फैक्शन उसको भी नेम मिल चुका है, द फाइनल टेस्टामेंट, वो भी हो चुका है। तो अभी के हिसाब से एक और अपडेट है वो ये है कि जो अपने बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो लोग बेबी फेस बन चुके हैं। शायद ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी आज के स्मैकडाउन में, लेकिन अगर आपने नहीं करी तो मैं आपको अपडेट भी बता दूं। बॉबी लैस्ली एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैव बीन स्विच्ड टू बेबी फेसेस ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई's इंटरनल रोस्टर, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है। यानी कि जो सामने वाली फैक्शन है वो कैरन क्रॉस एंड एओपी वाली, उसकी वजह से इनको बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, यानी कि द प्राइड को बेबी फेस बना दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर में, एंड अभी आपको बेबी फेस के तौर पे देखने को मिलेंगे। आज तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे बॉबी लैस्ली वगैरह इनकी फैक्शन, सो आई थिंक इनका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रॉपर फ्यूड बुक करे एओपी एंड कैरन क्रॉस वर्सेस द प्राइड के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि अब थोड़े स्कोप ज़्यादा है कि शायद ये ज़्यादा सक्सीड करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। अब देखो शायद हो सकता है कि आपको रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी देखने को मिल ही जाए ट्रिपल थ्रेट। इसके पीछे ना कुछ डॉट्स कनेक्ट करे गए वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपडेट कल निकल के सामने आई थी कि जो रॉक हैं वो शायद एलिमिनेशन चेंबर में नहीं होंगे, मे बी रोमन रेंज भी नहीं होंगे, तो इनका मैच तो कहाँ से ही होगा। तो ये इनएक्यूरेट रिपोर्ट थी कि रॉक रोमन का मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर में, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। हालांकि मुझे पूरा बिलीव है कि इसको लेके भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आगे जाके आएगी, लेकिन अभी के हिसाब से लेटेस्ट स्टेटस ये है। इसके बाद स्पेक्यूलेट ये करा जा रहा है कि अगर एलिमिनेशन चेंबर में नहीं होगा दैट मीन्स कि रेसलमेनिया में होगा। अब कोडी रोड्स का क्या होगा, तो कोडी रोड्स भी हो सकता है कि मैच के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा मैच। क्यों, क्या रीज़न है, क्या डॉट्स कनेक्ट होते हैं मैं आपको बता दूं। रेसलमेनिया 20 शायद आपको याद हो, नहीं याद तो मैं बता दूं, मैंने भी गूगल पे ही देखा है, मैं तो देख नहीं रहा था भाई उस टाइम लाइव, ठीक है। तो रेसलमेनिया 20 में ट्रिपल एच थे, शॉन माइकल्स थे एंड क्रिस बेनवा थे, इनका ट्रिपल थ्रेट हुआ था, यानी ये रेसलमेनिया 20 का मेन इवेंट था। रेसलमेनिया 30 10 साल बाद मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा एंड डेनियल ब्रायन का, ये भी ट्रिपल थ्रेट मैच था। एंड रेसलमेनिया 40 वापस से 10 साल बाद अभी हमको देखने को मिल सकता है रॉक वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन। ये चीज़ मैंने पहले ही देखी थी, लेकिन मुझे इसका सेंस कोई ज़्यादा बना नहीं था, लेकिन अब ये एलिमिनेशन चेंबर वाली अपडेट आई है तो ये थोड़ा तो सेंस बनाती है जरूर से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ करना बहुत अच्छे से जानती है। 10-10 साल वाली जो चीज़ होती है, देखा होगा आपने कि रोयल रंबल 2014 आखिरी बार अपीयर हुआ था वहाँ पर सीएम पंक, एंड उसके बाद 2024 के रोयल रंबल मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी उसको जीत भी जाएंगे। तो इनकी भी एक स्टोरी बन गई 10 साल वाली, एक डेकेड वाली। तो ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई करते रहती है, तो मे बी हो सकता है कि वो डॉट्स कनेक्ट कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई, एंड ये एक देख सकते हो एक और इंडिकेशन है कि शायद आपको देखने को मिल जाए रेसलमेनिया 40 में एक ट्रिपल थ्रेट मैच। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ है न्यूज़ वगैरह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।